हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अजमल। आज स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 178। तो यहाँ पर देखें, इस एपी में ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 8 - 3 = 5 है। nth टर्म ऑफ द एपी, ए एन लिखें या इसको टी एन लिखेंगे, इज 78। कह रहा है एन की वैल्यू क्या है, कौन सा ऐसा टर्म इसमें होगा जिसकी वैल्यू 78 आएगी। तो टी एन इक्वल टू दी ए प्लस n - 1d। टी एन की वैल्यू यहाँ पर 78 दी हुई है, इक्वल टू 3 + n - 1 × 5 इक्वल टू 3 + 5n - 5 इज इक्वल टू 5n - 2। तो 78 + 2 = 5n, 80 = 5n, therefore n इक्वल टू 80/5, n is equal to 16. Therefore 16th term of the AP is 78. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पार्ट 1, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन each of the following AP। यहाँ पर AP दी हुई है 7, 13, 19, so on 205। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। देखिए, a इज फर्स्ट टर्म इज 7, d इक्वल टू t2 - t1, 17 - 1, 13 - 7 इज 6। tn की वैल्यू दी हुई है 205। कह रहा n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। tn इज इक्वल टू a + n - 1d। इसको हम लोग tn लिखें या इसको जो है an लिखें, दोनों सेम है। tn की वैल्यू दी हुई है 205, a इज 7 + n मालूम करना है इंटू d इज 6 इक्वल टू 7 + 6n - 6 इज इक्वल टू 6n + 1 इक्वल टू 205। therefore 6n इक्वल टू 205 - 1 इक्वल टू 204। therefore n इक्वल टू 204/6, 24। तो 34 टर्म जो है इस सीरीज का 205 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज 18, 15, 1/2, 13 - 47। n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। a इज फर्स्ट टर्म इज 18। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 15 1/2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 31/2 - 18 इक्वल टू 2 इज एलसीएम, 31 - 36 - 5/2। d की वैल्यू -5/2। nth टर्म a n लिखो या t n इज इक्वल टू -47। n की वैल्यू निकालनी है, हमें मालूम है t n इक्वल टू a + n - 1d। -47 इक्वल टू a मीन्स 18 + n - 1 इंटू -5/2।
18 माइनस 5/2 प्लस 15n। इसमें 5/2 को इस तरफ जो है ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 5/2n इक्वल टू 5/2 प्लस 18, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 47 हो जाएगा। 2 5 प्लस 36 प्लस 94 इक्वल टू 5/2n, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5n इक्वल टू 36 प्लस 51 इज इक्वल टू 41 प्लस 94, 5 9 4 13, therefore n इक्वल टू 135/5, n इज इक्वल टू 27। तो 27 टर्म जो इस AP का होगा वो -47 होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, given AP is 11, 8, 5, 2. Check whether -150 is a term of the above AP. यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि -150 जो है इस AP का टर्म है कि नहीं, हमें जो है n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मैं अगर n की वैल्यू एक होल नंबर आती है या तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका जो है टर्म है, और अगर ये फ्रैक्शंस में आती है तो हम लोग कहेंगे कि ये टर्म इसका जो है ये -150 इसका टर्म नहीं है। फिर n की वैल्यू निकालते हैं। इस AP में A की वैल्यू 11 है, D की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज -3, और Tn इक्वल टू -150 है। Tn या ठीक है, an is equal to Tn, an equal to the a plus n minus 1 d. an is -150 equal to a11 plus n minus 1 into -3. 11 minus 3n plus 3 is equal to 14 minus 3n. Therefore 3n equal to 14 plus 150, 164. Therefore n equal to 164/3. तो n की वैल्यू है, n इज ए फ्रैक्शन, और जब भी जो है n जो है फ्रैक्शन आएगा तो ये जो है दिया हुआ टर्म इस AP का नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 11 टर्म ऑफ एन AP इज 38, 16 टर्म इज 73, फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 टर्म। देखिए 38 टर्म निकालने के लिए मुझे A और D की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पर 31 जो है दी हुई है। A और D की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मुझे 11 और 16 टर्म का वैल्यू दी हुई है। मैं फार्मूला मालूम है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 38 है यहाँ पर, तो a11 विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इज 10, 10d। 38 इक्वल टू a प्लस 10d और a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। A16 दिया हुआ है, A16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 d। A16 की वैल्यू 73 इक्वल टू a प्लस 15d और a प्लस 15d इक्वल टू
73। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a प्लस 10d इक्वल टू 31 माइनस माइनस एंड माइनस, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। 5d इक्वल टू 38 माइनस 73, 13 माइनस 5 8, d इक्वल टू 7। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। a इक्वल टू 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10 इंटू d की वैल्यू 7, 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 32। हमें a और d की वैल्यू मालूम हो गई। a31 की वैल्यू निकालनी है। a31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1d इक्वल टू a प्लस 30d। a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू है 7, माइनस 32 प्लस 208, 10 माइनस 8 इज 10 माइनस 2 इज 8, 10 माइनस 3 इज 7, 178। तो a31 की जो वैल्यू आई वो 178 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीरीज में n 50 टर्म्स जो है, एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, उसके थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है, nth टर्म मीन 50th टर्म की वैल्यू 106 है। उस सीरीज के 29 टर्म की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर भी हमें 29 टर्म की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू यहाँ पर 29 दी हुई है। अगर मैं a और d की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम लोग 29 टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। a और d की वैल्यू निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। a3 इज इक्वल टू 12, a3 इक्वल टू 12। a3 की वैल्यू होती है a प्लस 3 माइनस 1d इक्वल टू 12 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। an की वैल्यू दी हुई है 50, तो a50 इक्वल टू 106। सेम फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a प्लस 50 माइनस 1 d इक्वल टू 106 और a प्लस 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस माइनस एंड माइनस, दिस विल बी कैंसल। 49 माइनस 2 इज 47 2, दिस इज इक्वल टू 106 minus 12 4 and this is the 9, therefore d equal to 94 upon 47, d equal to 2। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a इक्वल टू दी 12 माइनस 2d, d की वैल्यू 2 है एंड a इज इक्वल टू 8। अब हमें a और d की वैल्यू मालूम हो गई। a29 की वैल्यू निकालनी है। a29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस 30 d। 29 माइनस 1 इज द 28, तो a इज 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। तो a29 की वैल्यू 64 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो
आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।